नो डाउट मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध में ईरान अकेले ही अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। वो अमेरिका के थार्ड से लेकर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को उड़ा चुका है। अब अमेरिका ने युद्ध में पहली बार अपना हिमार्स मिसाइल लॉन्चर उतारा। अब सवाल यह कि क्या यह हिमार्स रॉकेट सिस्टम ईरान के प्रहार का जवाब दे पाएगा? आखिर इसे ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में क्यों उतारा? ट्रंप को हिमार्स पर इतना भरोसा क्यों है? देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान ने अरब देशों में मिसाइल दाग का धुआं कर दिया। 38 दिन से ईरान सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई को टहला रहा है। ऑयल डिपो, पावर प्लांट, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को ईरानी मिसाइलें टारगेट कर रही और खाड़ी देश ईरान की इस हमले को रोक भी नहीं पा रहे। ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें कुवैत पर दागी। कुवैत के ऑयल डिपो ईरानी मिसाइलों के निशाने पर। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अमेरिका द्वारा निर्मित बेहद सटीक हल्का मोबाइल लॉन्चर है। हल्का होने के कारण इसे अमेरिका बड़ी आसानी से अपने C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान से कम समय में कहीं भी ले जा सकता है। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 80 किलोमीटर, जबकि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की क्षमता 300 किलोमीटर। 45 सेकंड में बैक टू बैक 6 मिसाइलें ये सिर्फ 16 सेकंड में अपने टारगेट को लॉक कर निशाना लगा सकता है। इसे 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। ये जीपीएस गाइडेड सिस्टम से लैस है। एक मिसाइल की कीमत है करीब 32 करोड़ रुपए। यूक्रेन में यही हिमार्स रॉकेट लॉन्चर रूसी मिसाइलों से लोहा ले रहा है। अभी तक हिमार्स सिस्टम रूस की सैकड़ों मिसाइलों को मार चुका है और यूक्रेन में इसकी कामयाबी को देखकर ही ट्रंप इसे मिडिल ईस्ट के जंग में उतारे ताकि ईरानी मिसाइलों का शिकार किया जा सके। हिमार्स के कुवैत पहुंचते ही युद्ध में अमेरिका और इजराइल ईरान पर हावी होने लगे। इजराइल ने तेहरान पर सबसे घातक एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने यह हमला तेहरान में मौजूद IRGC ठिकाने पर किया। इजराइल के इस हमले में IRGC के खुफिया संगठन के प्रमुख माजिद खादेमी को मारने का दावा किया, लेकिन ईरान से इससे भी खौफनाक खबर आ सकती है। अगर सच साबित हुआ तो फिर खाड़ी देशों में बड़ी तबाही मच सकती है। 5 अप्रैल को बुशहर पावर प्लांट की एक इमारत पर मिसाइल अटैक हुआ और अब इसको लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है।